Question number 12. In rear-wheel drive cars, the engine rotates the rear wheels and the front wheel rotates only because the car moves. Okay. If such a car accelerates on a horizontal road, the friction. Okay. देखो यार, रियर व्हील ड्राइव मतलब क्या होता है? जैसे ये पीछे वाला चक्का है और ये आगे वाला चक्का है कार का। ठीक, कार ऐसे जा रही है मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, इफ अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। यहाँ पर एक्सेलरेट मतलब फिजिक्स में जो एक्सेलरेशन होता है वो नहीं। फिजिक्स में एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज एक्सेलरेशन। पर यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वो जनरल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन जो होता है उसका है, वो है वो। जनरल लैंग्वेज में अपन जब बोलते हैं कार एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि कार की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये मानेंगे कि कार राइट साइड जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक। अब ये रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव में होता क्या है? पीछे वाले चक्के को, पीछे वाला चक्का जो है वो इंजन से अटैच होता है। ठीक है, और इंजन घुमाता है इस चक्के को। कैसे घुमाता है? ऐसे घुमाता है। ठीक है, ऐसे घुमा रहा है। तो सोचो, यहां पर जो जमीन है, ये जमीन है अपनी। जमीन के रेस्पेक्ट में ये नीचे वाला पॉइंट क्या चाह रहा है? जमीन के रेस्पेक्ट में ये नीचे वाला पॉइंट क्या चाह रहा है? पीछे जाना। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पीछे की तरफ है, इस तरफ है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पे आगे की तरफ लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो अच्छा, ओवरऑल दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो तो इंजन के टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे लग रहा है और इंजन का टॉर्क ऐसे लग रहा है, पर डोमिनेट कौन करेगा? इंजन का टॉर्क। ठीक है, तो ओवरऑल ये चक्का कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, फ्रिक्शन आगे की तरफ है। अब आगे वाले चक्के के साथ क्या होगा समझो। आगे वाला चक्का इंजन के साथ अटैच नहीं है। आगे वाला चक्का बस क्या करता है, कार से तो जुड़ा हुआ है ना। अब कार के पीछे वाले चक्के की मदद से कार आगे बढ़ना चाह रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो आगे वाला चक्का क्या चाहेगा? आगे वाले का चक्के का सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ना चाहेगा। इस आगे बढ़ने की कोशिश में ये वाला पॉइंट भी आगे बढ़ना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि अगर इस पे फ्रिक्शन है यहाँ लग रहा है तो ये चक्का आगे कैसे जाएगा? भाई ये जो एक्सेल है जिससे ये अटैच है, कार के साथ अटैच है ना, वो इस पे आगे फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हो? तो उस फोर्स की वजह से आगे बढ़ेगा। और रोटेशन किस वजह से होएगा? रोटेशन, यहाँ पर इंजन तो है नहीं रोटेट करने को, तो रोटेशन केवल इस फ्रिक्शन की वजह से होगा। ठीक है, तो वो दिख रहा है रोटेशन कौन से डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। ठीक। अब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यूज की बात करते हैं। इसको मैं F1 बोल लेता हूँ, इसको F2 बोल लेता हूँ। साफ सीधी बात है यार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स मात्र फ्रिक्शन ही है, दोनों F1 और F2। और तो कोई फोर्स है नहीं। और अगर कार इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो F1 विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन F2। ठीक, अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑन द रियर व्हील्स इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ऑन द फ्रंट व्हील्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑन द रियर व्हील्स हैज लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, बिल्कुल सही बात है, यहां पर अपन बात की अभी। ऑन द कार इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ऑन द कार फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में है भाई? जो नेट फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वही। कौन बड़ा है? F1, F2 छोटा है। तो नेट फ्रिक्शन इज राइट साइड, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां तो लिखा हुआ है बैकवर्ड, तो ये गलत हो गया, डी रॉन्ग। इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर जितनी चाहे डिस्कशन की जा सकती है, टॉर्क वगैरह के ऊपर, किसका टॉर्क ज्यादा होएगा, किसका कम टॉर्क, किसका कम होएगा टॉर्क, ये सब। पर ठीक है, काफी अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आगे में भी टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो अपन उसका देखेंगे बाद में आंसर।